हेलो एवरीवन। आप सभी का विकास एकेडमी में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं की अगर हम बात करें तो ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं: योगात्मक, वियोजन, प्रतिस्थापन, अपघटन। इनके प्रकार भी हैं, तो उन सभी को हम पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे हमने 4 आपके पास लिया है: योगात्मक अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। इन चारों के विषय में पढ़ेंगे। योगात्मक अभिक्रिया जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक, ऊष्माशोषी एंडोथर्मिक और वियोजन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। इन चारों के विषय में हम पढ़ेंगे। और एक बात ध्यान दें कि ये जो भी आपको हम वीडियो, जो भी आप इस पढ़ाई संबंधित वीडियो बना के भेजते हैं, आप स्वयं भी पढ़ें। जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको भी अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि वो भी पढ़ सके और उनके भी अच्छे मार्क्स आ सके, क्योंकि वो आपके मित्र हैं। इसलिए आप अच्छाई करेंगे, आप भलाई करेंगे तो आपका भी भला होगा। इसलिए बाकी अपने मित्रों को, सहयोगियों को, जो आपके साथ पढ़ते हैं, उनको भी ये वीडियो जरूर शेयर करें, जिससे कि उनका भी बताया अच्छे से नंबर आ सके। ठीक है, तो फिलहाल जो आज टॉपिक दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर बार लगभग आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। योगात्मक अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया तो वेरी मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिनको हम बहुत ही आपको सिंपल लग बताएंगे, जो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें योगात्मक अभिक्रिया की, तो योगात्मक अभिक्रिया है क्या, इसको समझते हैं। नाम ही है योगात्मक, योग जोड़ा जाए। और कोई भी चीज हम जोड़ते हैं तो जोड़ में हमेशा एक ही अंक प्राप्त होता है, चाहे 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक हो, जितने भी अंकों को हम जोड़े, लास्ट में योग में हमें 1 अंक प्राप्त होता है। उसी प्रकार से, उसी से मिलता जुलता आपका है योगात्मक अभिक्रिया, कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 पदार्थ लिए जाए या 2 से अधिक पदार्थ लिए जाए और उनको आपस में मिलाया जाए तो केवल एक नया पदार्थ बनता है, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। पता है, जैसा नाम वैसा काम। 2 पदार्थ जैसे यहाँ पे हमने लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनको हमने मिलाया तो जल बना, पानी बनता है। 2 पदार्थ लिए लेकिन नया पदार्थ हमें एक प्राप्त हुआ। यही डिफिनेशन बताई गई कि 2 पदार्थ लें या 2 से अधिक पदार्थ लिए जाए और उनको आपस में मिलाया जाए, केवल एक नया पदार्थ बने, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल, आप घरेलू एग्जाम्पल लें तो जैसे आप घर में देखते खाना बनाते हैं, मम्मी बहन या जो भी आपके यहाँ खाना बनाते हैं, देखा उसमें दाल बनाना है तो क्या करते हैं, उसमें काफी सारी चीजें डाली जाती हैं। दाल डालते हो, पानी डालते हो, हल्दी, मिर्च, नमक सब मिला के डाल के उसको कुकर में रख दिया जाता है। कुछ समय बाद क्या होता है, तैयार क्या होती, पूरी तरीके से कंप्लीट होके हमें दाल मिल जाती है जो खाते हैं, है ना। यानी कई पदार्थ मिलाए गए लेकिन बना क्या, एक चीज। वही क्या है, योगात्मक अभिक्रिया। आप कितनी भी चीजें जोड़ लो, 2 + 4 + 5 + 6, इन सबको जोड़ोगे प्राप्त आपको एक ही अंक होता है। 4 2 6, 6 6 12 5 17, यानी एक अंक प्राप्त होता है। उसी से ये आपका बिलोंग करता है कि 2 पदार्थ हो या 2 से अधिक, कम से कम 2 तो होने चाहिए, 2 से कम नहीं होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाने से प्राप्त नया पदार्थ योगात्मक अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल आपको दिया H2 + O2 2H2। और सारे इसके कई एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे और लिख दें NH3। NH3 क्या है, अमोनिया। इसमें मिला दें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, तो आपको प्राप्त हो जाता है NH4Cl। NH4Cl इसे नौसादर भी कहते हैं या इसे अमोनियम क्लोराइड भी कह सकते हो। तो यहाँ 2 पदार्थ मिलाए गए और हमें एक पदार्थ प्राप्त हुआ, वो क्या है, नौसादर। ठीक है, इसको एक बार और सुनते हैं, उसके बाद हम वियोजन देखेंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं, दोनों के एक साथ लेके चलते हैं। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या बताया गया कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ, 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। अब बताएं, इसके अपोजिट आपका है वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन। इसके विषय में जाने तो क्या होगा कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक
वियोजित होकर के दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अभिकारक तो जानते ही हो, मैंने पीछे वीडियो में बताया था। अभिकारक क्या होते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ उत्पादक। ठीक है, तो क्या बताया गया वियोजन अभिक्रिया की कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक एक अभिकारक हो, एक यौगिक हो और वह वियोजित होकर के दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाए, वह वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पे क्या था कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेंगे, एक पदार्थ बनाएंगे तो योगात्मक अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया में क्या है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक वियोजित होकर के दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं। यहाँ पे अधिक दो या दो से अधिक बनाएंगे, वहां पे दो या दो से अधिक मिलकर के एक बनाएंगे, यहाँ एक अभिकारक वियोजित होकर के दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाए। दोनों का कंपेरिजन है लास्ट टाइम, इसको दोनों के साथ सुनते हैं और आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। योगात्मक अभिक्रिया क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें एक अभिकारक वियोजित होकर के दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल हमने लिया कैल्शियम कार्बोनेट, इससे गर्म करते हैं तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर इसका एग्जांपल और लेना चाहो तो और भी ले सकते हो, कोई एग्जांपल H2O ही ले लेते हैं। जब इसका अगर आप घटन करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। संतुलित करने के लिए यहाँ पे इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखेंगे जल को वियोजित किया गया तो दो पदार्थ आपके बने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ये दोनों भी एक दूसरे से मिलते, नाम ही से मालूम चलता है एक दूसरे से मिले हैं। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी दोनों भाई बने है ना, नाम मिल रहे हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, उत्सर्जित कहें या कहें मुक्त होती है, स्वतंत्र होती है। अभिक्रिया कराई जाए तो उससे ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है या कह लीजिए मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन मिलाया गया तो कार्बन डाइऑक्साइड मिला, परंतु यहाँ ऊष्मा क्या होती है? निर्मुक्त होती है, मुक्त होती है, उत्सर्जित होती है, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माशोषी इसका उल्टा है, इसका नाम ही ऊष्माशोषी। ऊष्मा का अवशोषण किया जाए, यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा अवशोषित होती, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ दिया गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ ऊष्मा का अवशोषण कर रहे हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इतना आसान सा है, दोनों होता है। तुलना करते हैं एक बार और। ऊष्माक्षेपी में क्या बताया कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। चारों को एक बार देख लेते फटाक से, पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या बताया गया कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक वियोजित होकर के दो या दो से अधिक नए पदार्थ बनाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इनको क्वेश्चनों को जरूर ध्यान से पढ़ें। अगर आप नोटबुक पे भी लिखना चाहो तो वीडियो को पॉज करके अपना नोटबुक पे भी लिख सकते हो कहीं पे, क्योंकि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है लेसन वाइज पढ़ाया जा रहा है और आपकी जिससे अच्छे से नोट्स तैयार हो सके। और अपना बोर्ड पेपर में नोट्स से भी और इस वीडियो को दोबारा देख कर भी आप पढ़ सकते हो।
तो इसको बड़े ध्यान से कंसंट्रेट होकर सुनोगे तो आपको ढाल में आ ही जाना है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने बताया कि ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन और ये योगात्मक अवरोधन, ठीक है। तो वीडियो देखें, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अपने सहयोगी, अपने मित्रों जो आपके साथ पढ़ते हैं क्लास 10th में, उनको भी ये वीडियो शेयर करें, जिससे कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियो आपका अपलोड किया जाए आपके पास पहुंचे और आप उसको देखें और पढ़ सकें, और आपके मित्र भी पढ़ सकें, आपके भी अच्छे मार्क्स आ सके और आपके मित्र के भी अच्छे से मार्क्स आ सकें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।